राधे राधे एवरीवन। हेलो गाइस। आज मैं आपको एफडीएफसी के बारे में बताऊंगी और मैं कैसे जर्नी स्टार्ट की, इसमें क्या क्या यूजफुल है, मैं उस सब आपको साथ शेयर करने वाली हूँ। एफडीएफसी का मीन्स होता है कि फैशन डिजाइनर फर्स्ट कोर्स। ओके, ये प्रोवाइड किए थे राजा रानी प्रिया मैम एंड मोहित सर के थ्रू हुआ था। राजा रानी ऐप पे आता है, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर इफ़ आपके पास मनी प्रॉब्लम है, राइट? या आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2-3 बार सोचना चाहते हैं कि इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है क्या? तो आज मैं आपको बताऊँगी, इसमें कोई सोच नहीं, मैं आज फ्री सबके लिए एफडीएफसी का शुरू से जर्नी में बताने वाली हूँ एंड आप कैसे इसमें ट्राई कर सकते हो एंड आप कैसे लर्न कर सकते हो। आप इंटरेस्टिंग हो या इंटरेस्टिंग नहीं ही लगे आपको, फिर भी आई थिंक हर एक गर्ल्स आजकल इतने फैशन स्टार्ट हो चुका है लाइफ में कि मिनटी सेकंड आपको मिलेगा यहाँ पर फैशन अलग चेंज होते हुए, राइट? जैसे मनीष मल्होत्रा हो गए, गौरव गौतम सर हो गए, सव्यसाची है, या बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे डिज़ाइनर के जो बहुत छोटे से क्रिएटर से ही स्टार्ट किए, अपनी जर्नी किए थे, जो बहुत आगे तक चलेगा। मैं ऑफ़लाइन भी सिखाती हूँ, तो मैं सोची क्यों ना ऑनलाइन भी बताना चाहिए, फ्री में ही बताऊँगी, सो डोंट वरी, नो मनी है। एंड आप अगर फैशन स्टाइलिस्ट कुछ थोड़ा-सा भी जानते हो, तो अगर आप गारमेंट के बारे में नहीं पता है आपको, फैशन डिज़ाइनर में गारमेंट कंस्ट्रक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप फैशन स्टाइलिस्ट सपोज़िट जानते हो, ठीक है? कुछ थोड़ा-मोड़ा जानते हो, ओके? बट आप फैशन स्टाइलिस्ट जानते हो, बट आप फैशन डिज़ाइनर गारमेंट कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं जानते हो, तो बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में कि कौन से कपड़ा क्रिएट करना है। देखिए, फैशन स्टाइलिस्ट में क्या है, देखिए बहुत सारे लोग, आप भी जानते हो कि बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटी के पास स्टाइलिस्ट अलग ही रहते हैं, जो कि बहुत इनकम सी सैलरी रहती है उन लोग का, राइट? तो अब क्यों ना आप फैशन स्टाइलिस्ट करो, अपने पर्सनल लाइफ के लिए करो या प्रोफेशनल लाइफ के लिए करो। तो आई थिंक आपको फैशन डिज़ाइनर फुल कोर्स नहीं करना है, तो मे बी इस आपको फैशन के में गारमेंट्स कंस्ट्रक्शन ज़रूर जानना चाहिए, राइट? मैं वही आपके लिए लेकर आई हूँ, गारमेंट कंस्ट्रक्शन में जितना ईज़ी हो, जितना आपको कम पैसों में आप बना सकते हो कोई भी कपड़ा आउटफिट, या कम टूल किट में, या कुछ भी कम मिनिमम में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये कोर्स चलेगा आपके लिए, ठीक है? फ्री में। देखिए, फैशन स्टाइलिस्ट जान रहे हो, राइट? आप अगर स्टाइलिस्ट में गारमेंट कंस्ट्रक्शन नहीं जानते हो, फैब्रिक नॉलेज नहीं जानते हो, तो इस फालतू है, ओके? अगर आप फैशन स्टाइल में गारमेंट कंस्ट्रक्शन, फैब्रिक नॉलेज अगर जानते हो, तो आपको पता होगा कि आज के अकॉर्डिंग कौन से फैशन स्टाइल में कौन से गारमेंट चल रही है, आउटफिट क्रिएट करना है, कौन से कलर पे कौन से खिलेंगे। एक तो ये गारमेंट कंस्ट्रक्शन से बहुत हेल्पफुल हो जाती है कि आप आउटफिट क्रिएट करना है तो नॉलेज जान जाओगे ना, कम से कम अगर फैशन स्टाइलिस्ट के बारे में पता है आपको। देखिए, सपोज दैट आप एक गाउन परचेज कर रहे हो, राइट? छोड़ो, आप रनिंग वियर पे जाते हो। अगर रनिंग वियर पे आप देखते हो सूट ए लाइन कुर्ती है, सपोज दैट, ओके? ए लाइन कुर्ती है, आप फैशन स्टाइलिस्ट अभी चल रहा है, ठीक है? ए लाइन कुर्ती ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है? अगर आपकी ट्रेंडिंग ए लाइन कुर्ती चल रही है, ए लाइन कुर्ती में आपको ट्रेंडिंग में चल रही है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कौन से फैब्रिक ट्रेंडिंग चल रही है। हमारे डिज़ाइनर जो भी ट्रेंडिंग आउटफिट निकालते हैं, तो उनकी फैब्रिक बहुत एक्सपेंसिव रहती है, जो हम लोग अफोर्डेबल नहीं रह पाता है। बहुत लोग कर सकते हैं, अफोर्डेबल हो पाते हैं उनके लिए, बट बहुत मिनिमम ही रहते हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं। मैक्सिमम में तो सब सोचते हैं कि अरे चलो ना, यही यूज कर लेते हैं, यही फैब्रिक है तो क्या कम रेट में है ना, तो ये भी यूज कर लेते हैं, राइट? ये बात सही है ना? एनीवे, बट आप ए लाइन कुर्ती में फैब्रिक नॉलेज नहीं है तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन गारमेंट कंस्ट्रक्शन में देखिए, जैसे ए लाइन कुर्ती है कि बहुत तरह का होता है, जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। रुकिए, देखिए एक सेकेंड मैं बताती हूँ। देखिए, ए लाइन कुर्ती में क्या मैं बताती हूँ, ओके? जो कि रनिंग वियर है आपका, ओके? देखिए, एक ए लाइन कुर्ती होता है आपका, जस्ट थोड़ा सा इलस्ट्रेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो अच्छी तरह से नहीं आ पाता है मेरा। एंड कुर्ती एक ए की तरह होता है, ठीक है? ठीक, ए की तरह रहता है, जैसे सपोज एक ए होता है ना, ऐसे ऐसे ही रहता है, ओके?
एलाइन कुर्ती में देखिए कोई कोई स्लीवलेस भी बनाते हैं, इसे फुल फ्लेयर रहता है किसी में, ओके, और किसी का बीच में कटा भी रहता है। अगर आपको साइड कटिंग नहीं करना है, राइट, अगर आपको ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको साइड कटिंग नहीं करना है, राइट, साइड कटिंग नहीं करना है तो आपको बीच में कटिंग करना इम्पॉर्टेंट है, ओके। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर बैठोगे या चलोगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये फ्लेयर अगर कट रहेगा तो सब कुछ सोचो ना आप लोग भी, कि अगर कट नहीं रहेगा, जॉइंट रहेगा तो लगेगा ना कि पैक पैक है कुछ भी, राइट। अगर आप बीच में कट दे देते हो तो थोड़ा सा ओपनली हो जाता है, वो आपको चलने में या दौड़ने में या सपोज बैठने उठने में दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको इधर भी कट चाहिए, इधर भी कट चाहिए, बीच में भी कट चाहिए, राइट, तो ये जितना कट रखे हो आप 2-3 इंच कम भी रखोगे तो चलेगा। अगर आप इसको कट मिनिमम 10 इंच तक रखे हो, राइट, और इसका अगर 5 इंच भी रखोगे तो चलेगा, बट अगर आप इसका ऑल स्टिच कर चुके हो और बीच में आपको कट चाहिए तो आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। हाँ, अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग रखिएगा, जिससे मतलब आपको जहाँ तक पसंद है, जितना तक आप कंफर्टेबल हो ए लाइन कुर्ती पे। अगर आपके नीचे प्लाजो है तो आप यहाँ तक भी रख सकते हो, क्रॉच पैंट के नीचे तक भी रख सकते हो थोड़ा सा, या अदरवाइज क्रॉच पैंट और लेंथ के मिड में भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा वैसे, राइट। तो आप, मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी आउटफिट लेते हो, ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग लेते हो, तो गारमेंट कंस्ट्रक्शन ये बताती है हमें कि आपका स्टिच उस कपड़े में कैसा किया हुआ है, राइट। ए लाइन कुर्ती बहुत तरह से स्टिच होता है, ठीक है। एक होता है प्रिंसेस कट में, जो ये प्रिंसेस कट में होगा जॉइन, एक होता है स्ट्रेट कट में, ठीक है, स्ट्रेट कट में भी होता है, राइट, जैसे कि स्ट्रेट कट में भी होता है लाइन कुर्ती, समझे, स्ट्रेट कट में रहता है भी, ऐसे जाएगा आपको, ठीक। स्ट्रेट कट का भी कुर्ती आपको नॉलेज देती है कि गारमेंट कंस्ट्रक्शन में कि आप कहाँ से कट किया हुआ है। अगर आप ए लाइन कुर्ती परचेज करते हो तो उसके बहुत सारे डिफरेंस में आपको आउटफिट क्रिएट किया हुआ मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गारमेंट कंस्ट्रक्शन में आपको स्टिच बताती है, पाइपिंग बताती है कि कैसे कहाँ पर क्या दिया हुआ है। एंड अगर आपको फैशन स्टाइलिश में और गारमेंट कंस्ट्रक्शन का डिस्टेंस नहीं पता हो तो आप कोई भी आउटफिट लेते समय आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि वो आउटफिट कैसे बनाया हुआ है और कैसे कलर कॉम्बिनेशन किया हुआ है, राइट। आप गारमेंट कंस्ट्रक्शन बहुत भी इंटरेस्टिंग चैप्टर सब्जेक्ट होता है। अगर आप एक बार थोड़ा सा पकड़ लो तो बहुत इंजॉयमेंट होता है। फैशन स्टाइलिश में लोग गारमेंट कंस्ट्रक्शन, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको गारमेंट कंस्ट्रक्शन नहीं आता है, तनी मनी ज़रूर आना चाहिए। शुद्ध ठेठ में बोलती हूँ, तनी मनी ज़रूर आना चाहिए। इससे इंटरेस्टिंग और कुछ नहीं होगा कि आप फैशन स्टाइलिश कर रहे हो, कोर्सिंग कर रहे हो, बट गारमेंट कंस्ट्रक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है। ये आपकी बहुत बड़ी कमज़ोरी बन सकती है आगे चल के, क्योंकि देखिए फैशन स्टाइलिश में कलर कॉम्बिनेशन, स्टिचिंग की थोड़ी सी नॉलेज, इलस्ट्रेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंडिंग फैशन। जैसे कि अभी हाल ही में आप लोग ने देखा है कि मनीष मल्होत्रा ने अपनी मदर पे एक फैशन शो किया था, जो माँ बेटे का मतलब माँ बेटे का ये किया गया था, लव दिखाया गया था, राइट, माँ बेटे का। उस आउटफिट में, सारे आउटफिट में आपको ये तो पता चला होगा कि कैसे बनाया गया, कैसे ज्वाइन किया गया, ठीक है। अगर वो ज्वाइनिंग आपको पता ही नहीं है कि कैसे ज्वाइन किया, कौन से फैब्रिक में कैसे अटैच किया, या कौन से स्लिप से कैसे स्लिप किए हैं, कैसे कहाँ से कटिंग किए हैं, तो अगर ये नॉलेज ही नहीं है आपके पास तो फैशन स्टाइलिश आपको में इंटरेस्टिंग नहीं रह पाएगा, राइट। तो आपको मैं इस जर्नी में इस
सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्टेड लाना है मेरी ज़िम्मेवारी। आप बहुत क्यों ना मिनिमम पैसा है आपके पास, मैं उसी के थ्रू बताने वाली हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक चीज़ महँगा ही परचेज करो, आप सस्ते परचेज कर सकते हो। अगर आपका गोल मकसद अच्छी तरह से काम देगा तो आप आगे चल के बहुत कुछ परचेज कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप जितना लो क्लास का हर चीज़ रखोगे उतना ही बेटर होगा, राइट। मनीष मित्रों का वैसे बहुत अच्छा फैशन शो रहता है एंड गौतम का भी अच्छा ही रहता है, गौरव गौतम का। चलिए ठीक है, एक मनीष मल्होत्रा भी चल रहा है, वो भी अच्छा ही बताता है। मनीष मल्होत्रा का भी तो अच्छा ही है। एक और कुछ है, कुछ है नाम पता मुझे ध्यान में नहीं। अभी हाल ही में वो केरल की मंदिर का ये बताया था, आउटफिट क्रिएट किया था, क्या तो नाम था, राहुल मिश्रा, हाँ राहुल मिश्रा, राइट राइट, राहुल मिश्रा था, राहुल मिश्रा करके था, ठीक है। वो भी बहुत अच्छा क्रिएट किए थे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो फैशन डिज़ाइनर में क्या क्या टूल चाहिए आपको, टूल में बताऊंगी आपको एंड मिनिमम बताऊंगी, डोंट वरी, मिनिमम में बताऊंगी आप क्या परचेज कर सकते हो। हाँ, एक आप डमी, डमी कहते हैं, डमी आप अगर ले पाओगे तो अभी ले लो, अदरवाइज नहीं ले पाओगे तो आप बाद में भी ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। आप किसी गर्ल्स पे या किसी लेडीज़ पे आप क्रिएट करके कर सकते हो, हाँ अगर वो चाहे आपके पास खड़ा होना तो, ठीक है। देन फैशन डिज़ाइनर में टूल में बताऊंगी, मिनिमम प्राइस में बताऊंगी एंड अगर डमी लेना है तो ले सकते हैं। अब इसमें मैं आपको क्या क्या सब्जेक्ट मतलब कौन कौन सा आउटफिट है, कौन कौन सा आउटफिट मैं बताऊंगी वो मैं बताने वाली हूँ, ओके। बीच बीच में मैं आपको एम्ब्रॉयडरी भी बताते जाऊंगी। एम्ब्रॉयडरी बहुत इजी होता है, इंटरेस्टिंग होता है, वैसे मैं शॉर्ट वीडियो एम्ब्रॉयडरी का डालती जाती हूँ, तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मेरे इंस्टा पे भी है, यही नेम से है मेरा इंस्टा भी, मेरी आईडी दोनों इक्वल ही है। आप इंस्टा पे भी जाकर देख सकते हैं, मेरा वहाँ 21 डेज़ का एम्ब्रॉयडरी क्लास चल रहा है, तो आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें भी जा सकते हैं। देन आज हम बताएंगे आपको राजा रानी से थोड़ा, ओके। राजा रानी में मुझे भी बहुत सारे टूलकिट भी मिले थे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ मिले थे, तो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ओके। अगली पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि टूल में क्या क्या चाहिए, सब्जेक्ट में क्या क्या मैं बताने वाली हूँ, नेक्स्ट पार्ट में, ओके। थैंक यू, बाय।